नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरोट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस माह में पड़ने वाली योगिनी एकादशी के बारे में। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और जातक का जीवन सदैव खुशहाल बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से इंसान को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी पर श्री हरि की उपासना किस तरह से करनी चाहिए। योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और उसकी सही तारीख क्या है, डेट क्या है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई की सुबह 10:26 पर होगी और वहीं इसका समापन 2 जुलाई की सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके पश्चात स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्री हरि को पीला रंग बहुत प्रिय है। अब मंदिर की सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब उन्हें चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सभी चीजें अर्पित करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूजा के दौरान श्री हरि के मंत्रों का जप करना बहुत फलदायी होता है। अंत में फल पंचामृत का भोग लगाएं और भोग में तुलसी दल को भी अवश्य शामिल करें। अब प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं कौन से मंत्रों का जाप हम कर सकते हैं। ओम श्री विष्णवे व विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन जो कथा है वो क्या है। स्वर्ग लोक की अलकापुरी में कुबेर नाम के एक राजा थे और वह बहुत ही नाम और नेमी और बहुत ही ज़्यादा धर्म को मानने वाले राजा थे। भगवान शिव के वे बहुत बड़े उपासक थे। चाहे कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कोई बाधा आए, परंतु वह भगवान शिव की पूजा को कभी नहीं छोड़ते थे, हमेशा ही पूजा करते थे। और उनके पास में एक हेम नाम का माली हुआ करता था जो हमेशा उनके लिए फूलों की व्यवस्था किया करता था। वह प्रतिदिन फूल उनके लिए लेकर आता और उनको वह देता और वह पूजा से पहले वो सारे फूल राजा कुबेर को दिया करता था। और हेम की भी एक पत्नी भी थी, उसका नाम विशालाक्षी हुआ करता था। वह हेम जो था वो विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था, वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब हेम जो था वो पूजा के लिए पुष्प लेने गया और पुष्प ले आया, परंतु रास्ते में उसने सोचा कि अभी पूजा में समय है, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। तो वो जब उसने घर जाने के बारे में सोचा और घर चला गया और अपनी पत्नी को देखकर वह उसके साथ रमन करने लगा और पूजा का समय बीतने लगा। और राजा जो कुबेर थे वो पुष्प के ना आने से बहुत व्याकुल हो रहे थे, फूलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब पूजा का समय भी बीत गया और हेम पुष्प लेकर भी नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि जाकर देख कर आओ कि हेम नामक वो जो व्यक्ति है जो मेरे लिए प्रतिदिन पुष्प लेकर आता है वो आज कहाँ पर है, उसका पता लगाओ कि वो कहाँ है। सैनिक गए और पता लगा कर आए और लौट कर आकर उन्होंने महाराज को कहा कि वह तो महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है वो। यह सुनकर कुबेर जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत ही कहा कि जाओ हेम को पकड़ के लेकर आओ। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होकर देखा कि हेम तुम कितने नीच हो, पापी हो,
तुमने काम वश में होकर अपनी पत्नी के साथ रमन किया और मेरे पूजा के बारे में भूल गया। इस तरह तुमने शिव का अनादर किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री का वियोग सहोगे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाओगे। अब कुबेर के श्राप से जो हेम नामक माली था वो पृथ्वी लोक में पहुंच गया और कोढ़ी हो गया। स्वर्ग लोक में वास कर रहा था वो, तब तो उसे दुख के बारे में पता ही नहीं था, परंतु अब वह पृथ्वी लोक में आया। यहाँ पर उसे बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। उसे भूख प्यास और इतनी गंभीर बीमारी का भी उसको सामना करना पड़ा। तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल समय था, उसके दुखों का कोई अंत नहीं था। लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा भी की हुई थी और उसके जो बरसों बरस की शिव पूजा का जो आशीर्वाद था वो उसको प्राप्त था। तो एक दिन घूमते घूमते वो मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उनके आश्रम में पहुंचते ही जब उसने मार्कंडे ऋषि के आश्रम की शोभा को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उनकी जो आश्रम की शोभा थी वो देखते ही बनती थी। मार्कंडे ऋषि की सभा का नज़ारा बहुत ही अप्रतिम था। वह उनके चरणों में गिरा और पूछने लगा, अपनी व्यथा को उन्होंने ऋषि मार्कंडे को बताया और उनको बताया कि वो कौन से दुख को झेल रहा है। ऋषि मार्कंडे ने कहा कि तुमने तो मुझसे असत्य बोला, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। नहीं, क्षमा करें, ऋषि मार्कंडे ने कहा कि तुमने मुझसे सत्य अपनी सारी व्यथा बताई है, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास को योगिनी एकादशी होती है, उसका विधि पूर्वक तुम पूजन करो, व्रत करो, तो तुम्हारे सारे दुख और संताप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। तो माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस तरह से जो उसे श्राप मिला हुआ था उस श्राप से उसको छुटकारा प्राप्त हुआ और वह अपने वास्तविक रूप में आया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि यह जो व्रत है वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य जो प्राप्त होता है वो इस व्रत को करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो यह जो लोग भी इस व्रत का विधि पूर्वक उपवास रखते हैं उनको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वह इस लोक में भी सुख भोगते हैं और उस लोक में भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। रात में जागरण अवश्य करें और दुर्व्यवहार ना करें, दुर्व्यसनों से बचें और सात्विक जीवन जिए। शास्त्रों के अनुसार जो लोग भी इस योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य भी उन्हें प्राप्त होता है। योगिनी व्रत की यदि आप कथा भी सुनते हैं तो भी उस कथा का श्रवण करने से भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इस व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान कराएं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं, पीला वस्त्र पहने, गरीबों को दान करें, बहुत कल्याणकारी होगा। तो ये है योगिनी एकादशी के बारे में एक छोटी सी जानकारी और उससे संबंधित कथा। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत अच्छी लगी होगी और इस वर्ष जुलाई मास में आप जो एकादशी है, योगिनी एकादशी जो पढ़ रही है उस पर आप ये व्रत भी करें और इसकी कथा का भी आप श्रवण करें। इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर अंत करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।